नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका हरकारा और मैं आपके साथ नवीन हूँ। भारत के सामरिक रिश्ते हमेशा से ही एशिया के विभिन्न देशों से बहुत सही रहे हैं और उन देशों में जो गतिविधियाँ होती हैं, उन देशों की जो स्थितियाँ होती हैं, उसका भारत पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारा एक पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जो अभी राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा है। बहुत सारी वहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसका असर आगामी एशिया और भारत पर भी पड़ेगा। तो इसी संदर्भ में आज हम बातचीत करने के लिए आप पहुंचे हैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग के डॉक्टर असलम खान सर से। असलम खान सर से हम पाकिस्तान और उसकी राजनीतिक स्थितियों और आगे उस पर क्या परिणाम होंगे उस पर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, पाकिस्तान की जो वर्तमान राजनीतिक हालात है उसको लेकर के सर आप एक अगर चिंतक के रूप में देखें तो अभी वर्तमान स्थिति क्या है सर और आगे क्या होगी? देखिए, पाकिस्तान की स्थिति वर्तमान में बहुत चिंताजनक है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, एक वो फैक्टर है। अगर हम उनकी इकोनॉमी की बात करें, वो फैक्टर है। और हम रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की या टेररिज्म की बात करें तो एक बहुत सीरियस फैक्टर है। और जो मिलिट्री का जो अपर हैंड है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, जो इसने हमेशा सिविलियन गवर्नमेंट को अंडरमाइन किया है या उनको डिक्टेट किया है, उनके टर्म्स पे अगर गवर्नमेंट्स चली हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं चली हैं। ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो एक ना कि पाकिस्तान के लिए, बल्कि ना कि भारत के लिए, पूरे दक्षिण एशिया के लिए, बल्कि और भी जितने भी सुपर पावर्स हैं उनके लिए भी उसकी बहुत गंभीर जो है इम्प्लीकेशंस हैं। सर, अभी पाकिस्तान की जो इमरान सरकार है उसको लेकर के अस्थिर करने वाले कौन तत्व हैं और उनका सर आगामी आप हफ्ते 15 दिनों में क्या देख रहे हैं भविष्य? क्या वो चुनाव की ओर बढ़ रहा है या फिर सेना का शासन, या वो कौन लोग हैं सर? क्योंकि इमरान खान ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो पीएमएल नवाज पार्टी के जो प्रमुख हैं वो लंदन में कुछ ऐसे विदेशी तत्वों से मिल रहे हैं जो उनकी सरकार को अस्थिर करने, या फिर वो यहाँ तक जो केजरीवाल नीति अपने भारत में है कि वो मेरी हत्या भी करवाना चाहते हैं। सर, इसको लेकर के आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो अभी का जो पूरा घटनाक्रम है उसकी पटकथा जो है बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। अगर हम याद करें तो अक्टूबर 2021 में जब जनरल बाजवा ने फैज़ हमीद को जो है हटाया था आईएसआई चीफ से, तो वहीं से जो है एक लाइन ड्रॉ हो गई थी, क्योंकि फैज़ हमीद जो है वो इमरान खान के उनको सपोर्ट करते थे बहुत, और उनकी पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा उनका एक एडवाइजरी रोल था या इंटरवेंशन था। इमरान खान जो अपने पॉलिसी ड्राफ्ट करते थे, तो उसके बाद जब नदीम अंजुम को जब आईएसआई का चीफ बनाया बाजवा ने, तो वहीं से एक लाइन ड्रॉ हो गई थी। और जैसे ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने शपथ ली थी इमरान खान ने, तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा था कि अब पाकिस्तान किसी और की लड़ाई नहीं लड़ेगा, ठीक है, किसी और के लिए वो अपने जो ज़मीन है उसको बैटल ग्राउंड नहीं बनने देगा, ठीक है। तो इससे जो एक लॉन्ग टर्म अमेरिका और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप थी वो इफ़ेक्ट हुई, और इसमें भारत का एक मुख्य रोल था, क्योंकि जो हमारी वर्तमान सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में है, उन्होंने शुरुआत में उनसे अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वो रेस्पॉन्स ना होने की वजह से या फिर जो कुछ आतंकवादी गतिविधियां हुई, तो उनकी वजह से जो है जो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। तो भारत ने उन घटनाओं को जोर शोर से बड़े जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं वहाँ पे उठाया, और उसका नतीजा ये हुआ पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ गए। और उसके बाद में जो इकोनॉमिक सेंक्शंस इंटरनेशनल एक तरीके से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट थी वो पाकिस्तान पे हो गई। उसका नतीजा हुआ उनकी इकोनॉमी जो है बुरी तरीके से लड़खड़ा गई, और उस आइसोलेशन का जो फ़ायदा हुआ एशिया में वो चाइना को हुआ, क्योंकि चाइना के साथ पाकिस्तान पूरी तरह सबमिसिव हो गया चाइना के सामने। तो वो भी हम भारत के लिए भी एक चुनौती बना और अमेरिका के लिए भी एक चैलेंज बना। और जो फ़ौज का पाकिस्तान की जो अमेरिका से एक बहुत क्लोज अलाइंस है आईएसआई का और सीआईए का, और उसमें जो है इमरान खान कहीं फिट नहीं बैठते थे उनके इंटरेस्ट को देखा जाए, तो इसलिए उनको हटाना उनकी प्राथमिकता थी। और मेरे ख्याल से इसकी अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में चीज़ें देखें, तो अगर आर्मी का वहाँ पे इस तरीके से इंटरवेंशन होगा या आर्मी टेक ओवर करती, जैसे इतिहास रहा है पाकिस्तान का, जब भी सिविलियन गवर्नमेंट और आर्मी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो आर्मी का अपर हैंड रहा है, आर्मी विनर रहा है उसमें। तो ये है। जम्मू कश्मीर
जो भारत का अभिन्न अंग है, जम्मू कश्मीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर अगर पाकिस्तान की सरकार अस्थिर होती है या पाकिस्तान में नई सरकार आती है, तो उसको लेकर के जम्मू कश्मीर पर क्या प्रभाव पड़ना है सर इसका? देखिए, जम्मू कश्मीर का जैसे मैंने बताया कि एलओसी पे इंडिया को जो है एक जो थ्रेट परसेप्शन है वो है पाकिस्तान से, तो अगर आर्मी इसको टेक ओवर करती है तो डायरेक्टली जो है इसका प्रभाव कश्मीर पे पड़ेगा। क्योंकि जो अफ़गानिस्तान के जो ग्रुप्स हैं, क्योंकि आईएसआई का, पाकिस्तान आर्मी का जो इतिहास रहा है, जो एंटी इंडियन ग्रुप हैं, टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनको हमेशा से इन्होंने सपोर्ट दिया है फाइनेंशियली, मिलिट्रीली और जो भी ट्रेनिंग के लेवल पे है। तो वो ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान जैसी सिचुएशन जो है पाकिस्तान में भी क्रिएट रहे, जिससे कि आर्मी का होल कंट्रोल रहे, और इसका बहुत गंभीर प्रभाव जम्मू और कश्मीर में पड़ने वाला है, कश्मीर में पर्टिकुलरली। तो ये हमारे सुरक्षा की दृष्टि से एक हमारे लिए और मिलिट्री का एक बर्डन होगा, और हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो इसके अंदर अपना सारी चीज़ों को एनालाइज कर रही हैं, हमारे एनएसए हैं इन सब चीज़ों पे देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा डायरेक्ट प्रभाव कश्मीर में पड़ने वाला है अगर वहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर करती है। और अगर कोई डेमोक्रेटिक तरीके से कोई सरकार आती है तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों में जो फ़र्क इतना ही है, अगर मिलिट्री अगर आएगी तो उसके कुछ सीरियस इम्प्लीकेशंस होंगे कश्मीर के लिए। अगर सिविलियन गवर्नमेंट आती है तो जैसा चल रहा है वैसा स्टेटस को एक मेंटेन रहेगा। मतलब सेना के आने पर सर सीधे अलगाववादियों को सहयोग मिलना। एग्जैक्टली, उनको सहयोग मिलेगा, और जो डिफरेंट ग्रुप्स अफगानिस्तान में हैं वो उनको अलाइन किया जाएगा, आईएसआई करेगी पाकिस्तान की, और एक इंस्टेबिलिटी वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में करवाई जाएगी, जिससे दक्षिण एशिया में एक गंभीर ख़तरा पैदा होगा। क्योंकि भारत भी जो है अब पुराना भारत नहीं है, भारत की जो रणनीति है या उसकी विदेश नीति है वो अब बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। तो कोई भी एक बहुत गंभीर संकट जो है दो परमाणु संपन्न देशों में उत्पन्न हो सकता है इससे। जी सर, मैं वही चूँकि इस दौरान हमने भी बहुत जो रिसर्च किए तो उसमें ये बात निकल कर आई कि सर आर्मी चीफ के साथ इमरान खान समझौता करना चाहते हैं, और वो समझौता के लिए उन्होंने कुछ शर्त रखी है, यानी कि आर्मी का पूरा नियंत्रण होना। सर आप इसे मतलब ये एक ऐसा चीज़ है सर जो मुझे लगता है कि उन देशों में ही ऐसा होता है जहाँ अथॉरिटेरियन स्थितियाँ होती है। तो ये आर्मी का इन्फ्लुएंस सर इतना ज़्यादा हो तो उसका नुकसान तो बहुत ज़्यादा होगा। जाहिर है, एक प्रजातांत्रिक सरकार और एक आर्मी की तो डिक्टेटोरियल और ऑथोरिटेरियन रिजीम होती है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें उसमें जो बदलती हुई जो दक्षिण एशिया की स्थिति है, ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान फैक्टर है, जिसमें जिस तरीके से पाकिस्तान का रोल रहा या जिस तरीके से अमेरिका का एक्सपेक्टेशंस था, जो अमेरिकन स्ट्रेटजिस्ट थे या अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स थे या अमेरिकन कुछ पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने पाकिस्तान के ड्वेल रोल के लिए जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। जिस तरीके से टेक ओवर हुआ, जिस तरीके का घटनाक्रम अफ़गानिस्तान में हुआ, अगर आर्मी इस तरीके से पाकिस्तान को कंट्रोल करेगी तो अमेरिका और वेस्ट यही चाहता है कि, क्योंकि एक अनस्टेबल पाकिस्तान उनके इंटरेस्ट में है, एक स्टेबल पाकिस्तान उनके इंटरेस्ट में नहीं है। अगर एक स्टेबल प्रजातांत्रिक सरकार प्रजातांत्रिक मूल्यों से अगर वो अपने संबंध पड़ोसियों से अच्छे कर सकते तो उनके इंटरेस्ट में नहीं है। भारत पाकिस्तान का जो विवाद है वो उनके हित में नहीं है, वो अपने हित को साधने के लिए वो एक अनस्टेबल पाकिस्तान, अस्थिर पाकिस्तान उनकी जो है डिमांड है, उसको वो अचीव करना चाहते हैं। जी सर, मैं इसी बात को थोड़ा और आगे अगर लेकर चलूं तो सेना का तो प्रभाव है ही, उसके साथ ऐसा लग रहा है कि क्या पाकिस्तान विभिन्न खंडों में टूटने के कगार पर है, या फिर चाइना का इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? चाइना की भूमिका सर आप कैसे देखते हैं अभी जो सरकार वहाँ अस्थिर हुई है उसमें? देखिए, चाइना की भूमिका मैं इस तरीके से देखता हूँ, जैसे अमेरिकन एक प्रोजेक्ट रहा सैटेलाइट गवर्नमेंट्स का, कि जहाँ उनके फेवर की गवर्नमेंट नहीं हुई वहाँ पे अपना उन्होंने टॉपिल किया और सैटेलाइट एक गवर्नमेंट की तरह अपने आदमी बिठा के उसको चलाया। तो चाइना ने यहाँ पे जैसे आप देखें इंडो चाइना राइवलरी को देखें, उसमें पाकिस्तान और चाइना नेचुरल एलाई है। वो नेचुरल एलाई होने से भारत को एक गंभीर खतरा उत्पन्न होता है, क्योंकि दोनों बॉर्डर्स में हम अगर LAC की बात करें और LOC की बात करें तो दोनों में यही मेजर कंट्रीज़ हैं जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं, जो भारत के लिए एक गंभीर खतरा है। तो उस तरीके से भी चाइना के इंटरेस्ट में था।
और अगर पाकिस्तान, जैसे आपने कहा कि विघटन की कगार पे है, मतलब वो वैसे कुछ अगर गुंजाइश बनती है, तो मुझे नहीं लगता कि वेस्ट भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इस तरीके के हालात से गुजरे, ना चाइना चाहेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस हालात से गुजरता है तो उसमें लूज़र वही लोग होंगे, चाइना भी लूज़र होगा, वेस्ट भी लूज़र होगा, और दोनों ही पार्टी नहीं चाहेंगी कि पाकिस्तान इस स्टेज पे जाए। तो अभी पाकिस्तान अगर उस हम पॉइंट पे सोच रहे हैं तो वैसा अभी नहीं होने वाला। और ये इनकी संभावनाओं को अब सर आप कैसे देखते हैं, जो पीएमएल नवाज पार्टी है उनकी संभावनाओं को, क्योंकि वो लगातार इनके सांसदों को उन्होंने तोड़ दिया और फिर वो अलग डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाए, और फिर वो मतलब अब सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं या फिर सर आम चुनाव की ओर स्थिति जाएगी? देखिए, अभी कुछ कह पाना इसमें जल्दबाजी होगी। अभी पहले आर्मी का रोल, आर्मी क्या चाहती है वो इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो अभी जो है वक्ती तौर पे जो विनर लग रहे हैं उसमें जो मतलब एक इमर्जिंग सिनेरियो में बिलावल भुट्टो है, नवाज शरीफ हैं, इनको एडवांटेज है। तो अगर ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ये है कि इसमें सारा जो गेम प्लान है ये सब वेस्ट का है, इसको टॉपिल करने का इमरान खान को, क्योंकि चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान का, चाइना का एक तरीके से वो बढ़ रहा है, वहाँ पे एक अलायंस बढ़ रहा है, और चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और अभी भी देखिए इकोनॉमिक एड को उसने अपने रिवाइव किया है, तो उससे जो एक गंभीर स्थिति जो पैदा हो रही थी उसको उन्होंने काउंटर करने के लिए ये एक इनस्टेबिलिटी का जो है, पाकिस्तान को अनस्टेबल करने का जो वेस्ट का जो अपना एक एजेंडा था वो सक्सेसफुल रहा। और इसमें जो विनर हैं वो अगर डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिलावल भुट्टो हैं, नवाज शरीफ हैं। और चीन को फायदा किससे होने जा रहा है सर? इमरान खान से होगा या फिर जो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जो बनेंगे? देखिए, हालात को अगर आप पूरा एनालाइज करें सामरिक तरीके से, तो सरकार किसी की भी आए वो बिना चाइना की नहीं चल सकती, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम से पाकिस्तान का संबंध खराब हुआ है तो उसमें उनके पास कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान हाँ एक कंपल्शन है, इकलौता सहयोगी है, और अपने सर्वाइवल के लिए पाकिस्तान को चाइना के साथ जाना मजबूरी है। इसमें दोनों एक दूसरे के मतलब हाँ पूरक हैं, लेकिन इसमें एक भारत को यहाँ पे एक मेरे हिसाब से बहुत एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए एज ए नेबर। इस हालात को देखते हुए एक अच्छी पहल करना चाहिए कि वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो, क्योंकि दो डेमोक्रेसी जो कि ओल्डेस्ट हैं और लार्जेस्ट हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करती हैं, हर जगह पीस की बात करती हैं, तो वो उनको अब एक मैच्योरिटी शो करना चाहिए कि आर्मी का दखल ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि आर्मी का दखल जो है हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। आप डॉक्टर असलम खान सर थे, और आपने पाकिस्तान की जो स्थितियां हैं उस पर बहुत बारीकी से, और जो गूढ़ स्थितियां और जहां से ये बुनियाद रखी गई उस पर आपने बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हरकारा देख रहे हैं, और अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।